Hello and welcome everybody. Today, students, I'm going to explain you national parties. Students, in the last 5-6 lectures, we have been studying about the national parties, political parties, in which we have studied in last 6 lectures. We have studied about the meaning, functions, and also the functions of political party, as well as we have also studied how many parties, means types of parties in India. Right now, students, I'm going to explain you about the political national parties, what are the criterions, how many national parties are, everything I'm going to discuss here. So get ready to see everything. Okay, students, so let's start it now. National parties in India. Okay, सो डेमोक्रेसीज़ है दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम. वो डेमोक्रेसीज़ जो कि एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज़. तो सभी जो भी डेमोक्रेसीज़ हैं पूरी दुनिया में फेडरल सिस्टम में, वो दो तरह के दो टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करती हैं. पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन. ओके, वो पार्टीज़ जो केवल ओनली वन ऑफ फेडरल यूनिट्स, जिसकी अपनी केवल एक फेडरल यूनिट्स होती हैं. एंड पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन द सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन. और वो पार्टीज़ जो एक यूनिट में या कई फेडरल यूनिट्स में फंक्शन करती है. लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल ऑल दीज. जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं, जो फेडरल सिस्टम जहाँ पे पावर शेयरिंग होता है ना, फॉलो करती हैं पूरे दुनिया भर में, वो दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. वो पार्टीज़ पहली दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, जो किसी एक फेडरल यूनिट में शामिल होती है ना. फेडरल यूनिट्स कैसे होता है, जैसे कि नेशनल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं और लोकल लेवल पे होते हैं. ठीक है, इस तरह के फेडरल यूनिट्स होते हैं. अब इन यूनिट्स में वो पार्टीज़ जो नेशनल लेवल पे खड़ी होती हैं, ठीक है, केवल एक फेडरल यूनिट्स में, और वो पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल एंड ऑल यूनिट्स, और वो पार्टीज़ जो इधर भी होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है, जो हर जगह खड़ी होती हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दो कैटेगरीज में बांटते हैं. सो दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल. ये भारत के साथ भी ये मामला है. देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़, कुछ ऐसी कंट्री वाइड पार्टीज़ हैं विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़. ठीक है, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं कंट्री वाइड पार्टीज़ हैं जो कि नेशनल पार्टीज़ कहलाती हैं. दीज पार्टीज़ हैव देयर ओन यूनिट्स. ऐसी पार्टीज़ के अपने खुद के यूनिट्स होते हैं इन वेरियस स्टेट्स. ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में इनकी अपनी खुद की क्या होती हैं, वेरियस स्टेट्स में अपनी यूनिट्स होती हैं, इनकी शाखाएं होती हैं. बट बाई एंड लार्ज, लेकिन ओके, कम या ज़्यादा ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़. ये सभी यूनिट्स एक तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं, एक तरह के प्रोग्राम को फॉलो करती हैं, स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल, जो कि नेशनल लेवल पर डिसाइड होती हैं और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ता है. हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है. जब आप पार्टी रजिस्टर्ड हो जाती है तभी वो पार्टी इलेक्शन वगैरह के लिए लड़ सकती है, तभी उस पार्टी को चुनाव चिन्ह वगैरह मिलते हैं इलेक्शन कमीशन की वजह से. वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली. जबकि जो कमीशन होती है वो सभी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करती है, मतलब कि नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल जितनी पार्टीज़ हैं वो एक तरह से ट्रीट होती हैं. ठीक है, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड इस्टेब्लिश पार्टीज़. तो ये जो सिस्टम होता है उसमें लार्ज और इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ जो होती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें ऑफ़र की, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑफ़र की जाती है, बस इतना अंतर होता है. दीज पार्टीज़ आर गिवन अ यूनिक सिंबल. इन पार्टीज़ को एक यूनिक सिंबल प्रोवाइड की जाती है, एक यूनिक तरह का सिंबल होता है जो कि उनकी पहचान होती है. जिसमें नेशनल पार्टीज़ होती हैं जिनकी अपनी नेशनल लेवल पे मतलब अपना एक साइन होता है, जैसे कि बीजेपी है तो उसका कमल का फूल होता है, कांग्रेस है उसका पंजा होता है हाथ का. तो सबके अपने एक यूनिक सिंबल होते हैं, उसी सिंबल के बेसिस पे वो पार्टी रन करती है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स, केवल जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स होते हैं ओके ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल. केवल ऑफिशियल जो
कैंडिडेट्स होते हैं उस पार्टी के, वही केवल इलेक्शन सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इलेक्शन सिंबल को कोई और पार्टी के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता है। पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल, ये पार्टीज़ जो इस प्रिविलेज को, इस विशेषाधिकार को यूज़ करते हैं और उसके अलावा कुछ और स्पेशल फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ कहते हैं। उनको रिकॉग्नाइज्ड की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पर्पज़ के लिए, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ कहा जाता है। ओके, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ कहा जाता है। दैट इज़ वाई दीज पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, जिनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई होती हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़ लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपरेशन ऑफ वोट्स एंड सीट्स। इलेक्शन कमीशन ने जो है उसने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया बना रखी है। प्रोपरेशन मतलब क्या, रेशियो होगा वोट्स का, सीट्स का, दैट द पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, कि एक पार्टी को एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए क्या क्या उसको उसको पहचान बनाने के लिए कौन कौन से उसको प्रोपरेशंस चाहिए, उस सब की डिटेल उसको दी जाती है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%। अब देखिए, उसको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को क्या चाहिए, ठीक है, उसके क्या क्राइटेरियन होनी चाहिए, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, एक पार्टी जो लगभग 6% से वोट सिक्योर करती है, टोटल वोट्स एक इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट के, एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम 2 सीट जीतती है, उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी कहते हैं। राज्य इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको आइडेंटिफाइड या रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी उसको कहा जाता है। जहाँ पे क्या होता है कि उसकी ओर से कम से कम स्टेट इलेक्शंस में उसको, स्टेट के विधानसभा चुनाव में उसको कम से कम 2 सीटें वो जीत करके आए तो। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द, और उसके अलावा 6% वोट भी, कुल 6% वोट, या फिर कम से कम 2 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट, 2 विधानसभा की सीट, ठीक है। सो एक पार्टी जो लगभग 6% वोट सिक्योर करती है, टोटल वोट्स जो लोकसभा इलेक्शंस में होते हैं उसमें या असेंबली इलेक्शंस में, और लगभग 4 सीट जीतती है, एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और जो कुल 6% लोकसभा इलेक्शंस में वोट निकालती हो, और इस सीट में अगर बात करें तो कम से कम 4 सीट, ओके, 4 सीट लोकसभा की वो जीतती हो, तो उस पार्टी को नेशनल लेवल की इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है और उसको नेशनल पार्टी के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के बीच में डिफरेंसेस। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्टेट पार्टी वो होती जो कम से कम स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में 6% वोट लेकर के आए ना, और उसके साथ साथ कम से कम 2 सीट इस इलेक्शन में जीते स्टेट के, तो वो स्टेट पार्टी है। इसके अलावा वो पार्टी ठीक है जो कम से कम जो है एक इलेक्शन में नेशनल लेवल के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट के साथ और 4 सीट्स जीत करके आए, ठीक है, मतलब कि लोकसभा चुनाव में, तो उसको नेशनल पार्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू, अब स्टूडेंट बात आती है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर वर हियर 7 इज़ गिवन, यहाँ 7 दिया है, पर टोटल 8 नेशनल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। टोटल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI, वो देश में कुल मिला करके 8 नेशनल पार्टीज़ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इसमें 7 दिया है, ये पुराने आंकड़े हैं। सो नेशनल पार्टीज़ इन द कंट्री इन 2018, अगर 18 का दिया है तो हम 1920 का लेते हैं। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टीज़। अब हम धीरे धीरे करके, बारी बारी करके इन्हीं पार्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, एक एक करके। वो 8 पार्टीज़ क्या होती मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो नेशनल पार्टीज़ जो 8 होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब उसमें पहला होता है जिसको हम BJP कहते हैं, ओके। दूसरा उसको हम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं BSP, ठीक है। चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं NCP, ओके, NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। फिर 5वां जो होता है उसको हम कहते हैं CPI,
ठीक। छठवां जो होता है उसको हम कहते हैं CPI और M, मतलब मार्क्सिस्ट, CPIM। ठीक है। सेवेंथ जो होती है नेशनल पीपल्स फ्रंट ना, वो मेघालय की पार्टी होती है। और आठवां जो पार्टी है वो है मीन्स इंडियन तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, उसको ITC या फिर तृणमूल कांग्रेस TC कहते हैं। ठीक है, इंडियन तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है। इस तरह से कुल 8 पार्टीज़ होती हैं जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जो लोकसभा इलेक्शंस में 6% कम से कम वोट जीतती हैं और वोट परसेंट। और इसके अलावा जो है उनको 4 लोकसभा सीट जीतनी होती है, सांसदीय की 4 सीट जीतनी होती है। ये उनकी पहचान के तरीके होता है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो बात करेंगे कि वो पार्टीज़ कौन कौन सी है, उनके डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हाउ डिड यू फील इट? प्लीज़ टेल मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।